क्या अभी कहोगे कि संजू सैमसन वर्ल्ड कप के लिए फिट नहीं है? मुझे नहीं लगता आप कहोगे, क्योंकि ना तो आप ये अब कहने लायक बचे हो कि संजू सैमसन केएल राहुल से पीछे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक वर्ल्ड कप की जो टीम फाइनल होनी है उसमें केएल राहुल के पास थोड़ी सी ज्यादा एज है, यानी कि जो रेस है वर्ल्ड कप की उसमें ऋषभ पंत फिक्स है, नंबर 2 पर केएल राहुल है, संजू सैमसन नहीं। उसके बाद जो दहाड़ आई ना आज मैच उतारने के बाद, ये दहाड़ सिलेक्टर्स के कानों तक जाएगी, ये गूंज है जो दूर तक जाएगी मेरी जान, ये संजू सैमसन है जो वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहा है। और आपने भी तो कहा था ना कि हम वर्ल्ड कप के हिसाब से आप प्लेयर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आप वो कर नहीं रहे, तो फिर ये गलत चीज है। क्योंकि संजू सैमसन ने दोस्त आज एक बार फिर कमाल की पारी, 33 बॉल 71 रन 7 चौके 4 छक्के, 28 बॉल में 50 जड़ा, सब कुछ कर रहा है ये खिलाड़ी। लेकिन अगर आप फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसा करेंगे केएल राहुल के तो खिलाएंगे, फर्स्ट चॉइस वो है, तो फिर मेरे ख्याल से ये नाइंसाफी है। फिर टैलेंट पे आप बर्बादी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। केएल राहुल, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, बहुत अच्छे खिलाड़ी, लेकिन यार अभी वर्ल्ड कप जीतने की बात है और जब देश की बात आएगी तो मेरे ख्याल से इमोशन साइड में रख दिए जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट देश है। एक प्लेयर के लिए आपके इमोशन नहीं, एक देश इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि देश रहना चाहिए और किसी इंडिविजुअल से ज्यादा देश को प्रेफरेंस देनी चाहिए। आपका फेवरेटिज्म, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, इस वक्त इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब बात देश की आती है तो मेरे ख्याल से आप भी किसी चीज को मना नहीं करेंगे। संजू सैमसन सेकंड लीडिंग विकेट रन गेटर है, वो एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा रन उनके पास है, विकेट कीपर के तौर पर सबसे ज्यादा रन उनके पास है, 9 मैच में 8 विकेट 8 विन एज अ कैप्टन है, जो कि सबसे ज्यादा है। वो कमाल संजू सैमसन कर रहे हैं। और अगर आईपीएल 2024 में देखोगे तो पहले मैच में 52 बॉल में 82 रन, फिर 14 में 15, 12 में 10 में 12, फिर 42 में 69, 38 में 68, 14 में 18, फिर 8 में 12, फिर 28 में 38 और अब 33 में 71। अभी अगर बात करेंगे केएल राहुल की तो उनका भी देख लो यार, 44 में 58, 9 में 15, 14 में 20, 31 में 33, 22 में 39, 27 में 39, फिर 53 में 82, फिर 14 में 16, फिर 48 में 76। आज स्ट्राइक रेट की बात करोगे, रन की बात करोगे, हर चीज में संजू सैमसन आगे हैं, तो फिर आप कैसे कह दोगे कि यार संजू सैमसन नहीं केएल राहुल जाएंगे वर्ल्ड कप में सेकंड विकेट कीपर के तौर पर, वो आगे हैं रेस के अंदर? कैसे हो सकता है? मतलब मुझे क्राइटेरिया समझ नहीं आता, क्योंकि अगर आप कहोगे कि भैया T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन में हम आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेस पर कर रहे हैं, क्योंकि और कोई क्राइटेरिया आपके पास है नहीं और कोई सीरीज नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि इससे पहले अफगानिस्तान सीरीज हुई थी, 3 मैच की सीरीज थी, 2 में आपने संजू सैमसन को खिलाया नहीं था, तीसरे में आया, खाता नहीं खोल पाए क्योंकि आपके पास मैचेस नहीं होते, आप प्रेशर में खिलवाते हो। शुएब अख्तर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर आपको वाकई में संजू सैमसन का टैलेंट पहचानना है तो उनको रेगुलर मौके दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि संजू सैमसन किस क्लास के खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से आईपीएल में वो रेगुलर खेलते हैं, एलएसजी के अगेंस्ट 50 जड़ा, आरसीबी के अगेंस्ट 50 जड़ा, जीटी के अगेंस्ट 50 जड़ा, एलएसजी के अगेंस्ट फिर 50 जड़ा, अब एक और कमाल, चौथी 50 थी 9 इनिंग के अंदर अंदर। तो ये संजू सैमसन है जो लगातार रन बना रहे हैं, वो भी ऐसे पिच पर जैसे कि एक तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में वो बॉलर्स के लिए सही माना जाता है, फिर लखनऊ का ये इकाना स्टेडियम, ये कोई ईडन गार्डन या फिरोज शाह कोटा नहीं है या अरुण जेटली स्टेडियम नहीं, जहां पर आप कहेंगे कि पिच ईजी होती है, बैटिंग पिच होती है, लगातार रन बनेंगे। दोस्त ये कुछ ऐसी पिचेस हैं जहां पर रन बनाना मुश्किल होता है और आई एम श्योर के वर्ल्ड कप में जिस प्लेयर की आपको तलाश है वो संजू सैमसन है। मेरे हिसाब से अगर आपको चाहिए तो फिर आपको मेरे ख्याल से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सोचना चाहिए। केविन पीटरसन ने भी कहा कि अगर मैं वर्ल्ड कप की कोई 11 बनाऊंगा उन डिफिकल्ट पिचेस पे बैट करने के लिए तो संजू सैमसन मेरे स्टार्टिंग 11 में होंगे। स्क्वाड नहीं छोड़ो, संजू केविन पीटरसन उन्हें सीधे 11 में रख रहे हैं। हरभजन सिंह ने कहा कि संजू सैमसन एक मैच विनर है, एक कैप्टन नॉक खेलते हैं और कमाल था ये नॉक। भज्जूपा ने तो ये भी कह दिया था कि यार इनको आप एक काम कीजिए, कैप्टन के लिए ग्रूम कीजिए। इरफान पठान ने कहा कि संजू सैमसन को बैट करते देख के बड़ा मजा आता है, इनकी कंसिस्टेंसी वाकई में दिल जीतने वाली है। खैर दिल का पता नहीं, लेकिन अगर इन्हें वर्ल्ड कप में टिकट मिल जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा इनके लिए भी और इंडिया के लिए भी। किसी ने कहा कि अगर बीसीसीआई के पास 2 काम करते हुए आंखें हैं, एक दिमाग है, तो फिर संजू सैमसन वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे। क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप में ऑरेंज कैप की बात, आईपीएल में ऑरेंज कैप की बात करते हो तो विराट कोहली के पास 430 रन है, नंबर 1 पर है 385 के साथ, नंबर 2 पर संजू सैमसन है, नंबर 3 पर केएल राहुल है 378 रन के साथ। लेकिन स्ट्राइक रेट से लेकर हर एक चीज में संजू सैमसन बहुत ज्यादा बेहतर है। आज फिर 200 के स्ट्राइक रेट, 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, कमाल की ये पारी खेली और इसके बाद फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के तौर पर मेरे ख्याल से जिस तरह से हरभजन सिंह और सिद्धू जी ने इनको चुना है, टीम इंडिया को भी चुनना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो वाकई में एज अ कैप्टन भी आप मेरे हिसाब से भरोसा कर सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है कि 77 के एवरेज 161 के स्ट्राइक रेट वाला खिलाड़ी जिसके बाद 450 हो, 36 चौके हो, 17 छक्के, उसको आप वर्ल्ड कप से बाहर रख पाओगे? मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाइएगा।